So now we will be talking about the short-term preventive strategies for unsafe municipal water supply. So short-term preventive strategy is basically the immediate response. तो इसमें जो सबसे पहला कदम है, अगर हम इमीडिएट रेस्पॉन्स की बात करें, शॉर्ट टर्म एक्शन की बात करें, तो सबसे पहली चीज है क्लोरीनेशन. सो क्लोरीनेशन इज बेसिकली द प्राइमरी मेथड फॉर न्यूट्रलाइजिंग बायोलॉजिकल पैथोजेंस. तो लेट अस सपोज हमको ये पता चल गया कि पानी कंटेमिनेटेड है, तो उस पानी का क्लोरीनेशन कर देना चाहिए. जहां से सप्लाई हो रही है वहीं पे उसका क्लोरीनेशन कर देना चाहिए. एंड व्हाट इट विल डू इज दैट इट विल न्यूट्रलाइज द बायोलॉजिकल पैथोजेंस. तो यहाँ पे वी शुड कंसिडर द शॉक क्लोरीनेशन. सो शॉक क्लोरीनेशन इट इज यूज्ड फॉर रैपिड disinfection of contaminated systems, typically aiming for a chlorine residual of 2 milligram per liter to kill a bacteria. तो क्लोरीन शॉक क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, पानी में मतलब पर लीटर ऑफ वाटर शुड कंटेन 2 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन. दैट इज क्लोरीनेशन. तो जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन मिला देते हैं पर लीटर ऑफ वाटर. इससे क्या होगा, पानी क्लोरीनेशन हो जाएगा पानी का. एंड it will neutralize the biological pathogens like the bacteria. रेसिडुअल मेंटेनेंस. रेसिडुअल मेंटेनेंस का मतलब ये है, मेंटेन्स maintaining a constant low level of chlorine throughout the distribution network to prevent recontamination as water travel to consumers. मतलब जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वहां पे अगर हम एक लो लेवल ऑफ क्लोरीन अगर मेंटेन करें उस पूरे नेटवर्क में, तो क्या होगा, जैसे ही पानी फ्लो होगा, अगर कंटेमिनेटेड पानी भी अगर फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ क्लोरीन, बड़ी मात्रा में पैथोजेंस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. तो क्लोरीनेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. इट्स इट्स अ शॉर्ट टर्म इमीडिएट रेस्पॉन्स. तो अब आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वहाँ पे लो लेवल ऑफ क्लोरीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर मान के चलिए कि कहीं पानी बड़ी मात्रा में कंटेमिनेट हो गया है, तो उस पानी को शॉक क्लोरीनेशन करना बहुत ज़रूरी है. एक 2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन कैन बी कंसिडर्ड. So if we look at some other short-term preventive strategies, so we have tank cleaning and disinfection. Tank cleaning and disinfection. तो regular or emergency cleaning of tanks removes sediment and biofilms that harbor pathogens. तो टैंक क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है. रेगुलर और emergency cleaning of tank is very very important. एंड व्हाट इट विल डू इज दैट जब आप रेगुलर टैंक को क्लीन करोगे, तो जो एकदम बॉटम लेयर में जो सेडिमेंट्स एंड जो बायोफिल्म्स बनती है, विच इज द विच कैन हार्बर द पैथोजेंस, वो क्लीन हो जाएंगे. वो जब क्लीन हो जाएंगे तो फिर पानी में पैथोजेंस नहीं होंगे. एंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट कैन बी फॉलोड टू क्लीन द टैंक एंड disinfect द टैंक. द प्रोसेस इज द टैंक मस्ट बी ड्रेन्ड. पहले टैंक को खाली करना पड़ेगा. एक बार जब टैंक खाली हो गया तो उसको स्क्रब करना पड़ेगा विद डिटर्जेंट. सो टैंक्स मस्ट बी ड्रेन्ड, स्क्रब्ड विद डिटर्जेंट, एंड देन इट शुड बी डिसइंफेक्टेड यूजिंग अ हाई स्ट्रेंथ क्लोरीन सोल्यूशन. एंड उसको कम से कम 24 घंटे रहने देना होगा. जो हाई स्ट्रेंथ क्लोरीन सोल्यूशन है, इट शुड रिसाइड फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स. और अगर भाई पानी की ज़रूरत है तो 8 घंटे कम से कम रखना होगा. सो दैट इज़ अ डिसइंफेक्शन टाइम. अगर हम सेफ्टी की बात करें, तो डेफिनेटली जो भी टैंक क्लीनिंग कर रहा है तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा. सो टेक्नीशियंस मस्ट यूज प्रोटेक्टिव gear. It will ensure proper ventilation, and also we should ensure proper ventilation to avoid hazardous
क्लोरीन गैस बिल्डअप, क्योंकि जब हम डिसइंफेक्ट करेंगे, क्लोरीन का यूज करेंगे, तो जो भी टैंक होगा उसका ढक्कन खुला होना चाहिए। अगला जो शॉर्ट टर्म प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है दैट वी कैन कंसीडर इज द इमरजेंसी वाटर सप्लाई टैंकर्स। तो देखो, मान के चलो कि अगर कहीं पानी कंटेमिनेट हो गया, अब पानी की तो ज़रूरत है, तो इमरजेंसी वाटर सप्लाई की सुविधा होनी चाहिए, टैंकर्स होने चाहिए जो पानी भर भर के पहुंचाएं। सो व्हेन द मेन सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज्ड, tankers provide a critical stopgap. When the main supply is compromised, tankers provide a critical stopgap. So we should follow strict protocols. We should follow strict protocols to protect these tankers, these emergency water supply tankers, from becoming a source of contamination themselves. So they must be cleaned and disinfected according to वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल नोट्स बिफोर यूज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इमरजेंसी वाटर सप्लाई है, जो वाटर टैंकर्स हैं, उनको भी एकदम साफ होना बहुत जरूरी है। दे शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द WHO, which says that these water supply tankers should be cleaned and disinfected to protect themselves or to prevent these vehicles from becoming a source of contamination.